भारतीय लोकतंत्र आज अपने इतिहास के एक ऐसे निर्णायक और संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ मतदान सूचियों के लाखों नागरिकों के नाम रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, दूसरी तरफ परिसीमन और महाबहुमत के दम पर देश के संघीय ढांचे को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश तेज हो गई है। वर्ष 2026 के इस राजनीतिक परिदृश्य में जब हम बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन संशोधन के विवादित परिणामों को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे चुनाव की बुनियाद पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। यह केवल कुछ राजनीतिक दलों की हार या फिर जीत का मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि यह सीधे तौर पर इस देश के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार और भारतीय राज्यों के बीच के उस ऐतिहासिक समझौते से जुड़ा है जिसे हम संघवाद कहते हैं। जब सत्ता का असंतुलन बढ़ता है और संस्थागत जवाबदेही कमजोर होती है तो लोकतंत्र केवल एक कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाता है। और आज हम ठीक उसी खतरनाक दिशा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी वीडियो के एंकर की तरह आलस मत दिखाए, अभी लाइक बटन दबाए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में जरूर से बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या फिर राज्य से देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। तो देखिए, हमारे देश के चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस त्योहार की सबसे मुख्य कड़ी यानी मतदाता सूची पर एक गहरा और चिंताजनक संकट मंडरा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों में विशेष गहन संशोधन अभियान चलाया गया, जिसका घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना और फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाना था। लेकिन जब इस प्रक्रिया के अंतिम आंकड़े सामने आए तो देश के संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और आम मतदाताओं के बीच हड़कंप मच गया, क्योंकि पूरे देश में 1,65,76,054 से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इसमें से 67,82,642 नाम मृत मतदाताओं के नाम पर, 75,128 नाम स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम पर और 2,25,685 नाम दोहरे प्रविष्टों के नाम पर काटे गए। समस्या केवल नामों के काटे जाने से नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उस रहस्यमयी और अपारदर्शी प्रक्रिया से है जिसके तहत बिना किसी पूर्व सूचना, उचित सुनवाई के लाखों जीवित और वास्तविक मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जब हम बिहार, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और शहरी इलाकों का जमीनी विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या गरीबी, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों, श्रमिकों और महिलाओं के सामाजिक रूप से पिछड़े गए वर्ग की है, जो रोजी रोटी तलाशने में कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदाता का समान अधिकार देता है, लेकिन बूथ लेवल अधिकारियों का द्वारा बिना किसी कठोर भौतिक सत्यापन के जिस तरह से सूचियों की छटाई करी गई, उसने इसे मौलिक अधिकार को एक प्रशासकीय मनमानी का शिकार बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल निर्वाचन आयोग की संस्थागत जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है, जो किसी भी निष्पक्ष चुनाव की रीढ़ मानी जाती है। जब नागरिक संगठनों, अधिक वक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रक्रिया को चुनौती दी और यह साबित किया कि संशोधन के बाद कई विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का अनुपात अचानक और अस्वाभाविक रूप से गिर गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरी कयावत के पारदर्शिता की भारी कमी थी। देश के जागरूक नागरिक और विपक्ष लगातार यह मांग कर रहे हैं कि फॉर्म 87 का सटीक डाटा, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और पीठासीन अधिकारियों की डायरियों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि यह पता चल सके कि असल कितने लोगों ने मतदान किया और कितने लोग सूचियों से बाहर कर दिए गए। लेकिन इन प्रामाणिक चुनावी दस्तावेज को सार्वजनिक करने से लगातार मना किया जाना एक गहरे संस्थागत अविश्वास को जन्म देता है, जिसे अब केवल सरकारी प्रेस विज्ञापनों के जरिए दूर नहीं किया जा सकता। एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव संपन्न कराना नहीं होता, बल्कि प्रत्येक नागरिकों के इस विश्वास को बनाए रखना भी होता है कि उसका वोट सुरक्षित है और उसकी आवाज को किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासकीय लापरवाही के बहाने दबाया नहीं जा रहा है। यदि मतदाता सूची की संदिग्ध हो जाए तो उसके आधार पर चुनी गई किसी भी सरकार की वैधानिकता पर हमेशा एक ऐतिहासिक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। मतदाता सूचियों के इस गड़बड़ी के साथ ही हमारे देश की राजनीति में भी एक और ऐसा संवैधानिक भूचाल आया है जिसने भारत के संघीय ढांचे की नींव को हिलाकर रख दिया है। वर्ष 2026 के अप्रैल महीने की केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया परिसीमन विधेयक 2026 और
131वां संविधान संशोधन विधेयक के इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरह महाबहुमत की आकांक्षा देश के क्षेत्रीय संतुलन को खतरे में डाल सकती है। इस प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई लोकसभा के सीटों की सीमा को समाप्त करना और आगामी वर्ष 2027 के प्रस्तावित जनगणना के आधार पर लोकसभा की कुल सीटें की संख्या को 545 से बढ़ाकर 850 कराना था। सुनने में तो यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का एक सामान्य विस्तार लग सकता है, लेकिन जब हम इसके अंतर्निहित राजनीतिक, जनसांख्यिकी या गणित को समझते हैं तो यह भारतीय संघवाद के इतिहास का सबसे बड़ा संकट साबित होता है। हमारे देश के दक्षिण और पश्चिम राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने पिछले 5 दशकों में राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या वृद्धि दरों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक विकास के ऐतिहासिक प्रगति की। इसके विपरीत उत्तरी और पूर्वी भारत के कई राज्य जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछड़े हैं, जिसके कारण उनकी आबादी में लगातार तेजी से वृद्धि होती रहती है। अंत में दोस्तों, लोकतंत्र की किसी भी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या फिर किसी एक महान बहुमती नहीं होता, बल्कि यह देश के प्रत्येक उस आम नागरिक चेतना पर निर्भर करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। जब तक देश का युवा, किसान, मजदूर और मध्य वर्ग केवल मूक दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने लोकतांत्रिक मर्यादा को टूटते हुए देखता रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक रोड मैप सफल नहीं हो सकता। आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर सवाल पूछना शुरू करें, अपनी संख्याओं से जवाबदेही की मांग करें और यह सुनिश्चित करें कि भारत का लोकतंत्र केवल एक चुनावी ढांचा न रहे, बल्कि वास्तव में जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।